ये भी वेज है, रख दे। कि मेरी क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई। रोजो खुल गयो। को चलाना नहीं आता है, इसने बोला है चलाना आता है, मैं आज 2 जनों को नहीं बिठा सकती। ये हमने उदयपुर से बुलाई है काम वाली बाई। ये मोमोज बन रहे हैं यहाँ पे चिकन के, वेज ही है ना? हाँ ये वेज मोमोज है। दोनों डाल दो दीदी जी। देखो मैं बूंदी लाग रही हूँ, मन लिख जो मन। भाई आज था मझिला रोजा और 14 रोजे निकल गए। मैं घर पे नहीं गई कल क्योंकि पापा का फोन भी आया था, हमारी लड़ाई हो गई इसी चक्कर में, क्योंकि मैं होली के दिन घर पे नहीं गई। और अगर मेरे पापा मुझे घर पे बुलाए और मैं जाऊँ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये झोला देख रहे हो आप ब्लिंकिट का, भाई साहब फट गया था, इतना भारी, इतने सामान मंगवा लिए थे मेरी बहनों ने। मैंने बस उनसे ये पूछा कि कुछ लाना है क्या घर के लिए, और उन्होंने इतनी मोटी लिस्ट पकड़ा दी। एक तो हालत इतनी खराब हो रही थी भाई साहब पूछो मत, बट अलग ही एक एक्साइटमेंट था घर पे जाने का, क्योंकि आज मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, मेरी बहनें मुझे बना के खिलाएगी। भाई ऐसे तो मुझे 2 घंटे का बिल्कुल पता नहीं लगता, लेकिन आज पता चला एंड फाइनली मेरा गांव आ चुका है। वैसे तो मैं पैदल चली जाती हूँ घर पे, लेकिन आज मैंने अपनी बहन को फोन करा कि भाई मुझे लेने आ जा, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। और जो मेरी छोटी छोटी बहनें भाई अब जो बड़ी हो चुकी है, स्कूटियां चलाने लग गई है, वो आई मुझे लेने के लिए। पता है जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं घर पे क्यों चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर फुल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे हंसी खुशी रोना धोना सब कुछ है। और मेरी दुनिया मेरे पेरेंट्स और मेरी 6 बहनें हैं, जिसमें से सबसे छोटी बहन है ये मेरी, जो थोड़ी बीमार रहती है, तो घर में ऐसे काम कर रही है। और एक ये देखो मेरे घर में ये हमने उदयपुर से बुलाई है काम वाली बाई। ये मोमोज बन रहे हैं यहाँ पे चिकन के, अच्छी तरीके वेज वाले कहाँ पे, वेज ही है ना? हाँ वेज। बहन डांस कर रही है, दूसरी वाली मेरी भतीजी है, फ्रूट्स काट रही है, पट्टियां बेल रही है, नहीं कर रही है, ये तो फर्जी है खाने के लिए यहाँ पे, सॉरी काम बढ़वाने के लिए। खास करके एक उदयपुर से काम करने वाली बाई हूँ, ये बना रही है मोमोज। ये केवल चिकन की चीजें बनाती है, फालतू में डॉक्टरी कर रही है, इससे अच्छा तो कुक बन जाती है अच्छी से। भाई जैसे ही मैं गई मैंने 10 मिनट टाइम स्पेंड करा, नहाई धोई, उतने में रोजा खुल गया। जब तक इवन हमने तो सामान भी नहीं रखे थे इफ्तारी के, और ना मोमोज पूरी तरीके से बने थे। ये तो हमेशा का ही होता है हर घर का, अगर हम 3 बजे भी लग जाए ना इफ्तारी बनाने के लिए, तो भी जल्दी टाइम पर फ्री नहीं हो पाते। और वह टाइम भी लगना था, क्योंकि मैंने इनको फोन कर दिया था कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए इन्होंने वेज मोमोज भी बनाए मेरे लिए, क्योंकि मैं नॉन वेज मोमोज नहीं खाती हूँ। भाई बुरा इतना थक गई थी, मैंने जल्दी से रोजे खोलते फ्रूट्स खाना स्टार्ट करे, क्योंकि मुझे जल्दी थी मोमोज खाने की। ये है मेरे पिताजी, जो खुद खाने से ज्यादा मेरी छोटी वाली बहन को खिलाते हैं इफ्तारी के अंदर। एंड ये देखो कुछ इस तरीके से हम घर पे इफ्तारी करते हैं सब बैठ के। अब जैसे ही मैंने फ्रूट्स खा के कंप्लीट करे ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मोमोज खाने की, पर मेरे साथ में इतनी बुरी चोट होने से रह गई कि मैं चिकन मोमोज खाने से बच गई, क्योंकि ना इनकी आदत होती है, अगर ये नॉन वेज भी बनाते हैं तो भी मेरे वेज मोमोज खाते हैं। तो जब मैं फ्रूट्स खा रही थी ना, तो मेरी बहन ने एक उठा के मेरा मोमोज खा लिया, उसको पता चला कि ये चिकन है। भाई थैंक गॉड मैं आज बच गई। फिर ये देखो देख देख के जिसके अंदर कौन दिख रहे थे ना, वो मोमोज छाट छाट कर रख रहे थे मेरी प्लेट के अंदर, और मैं डर गई थी भयंकर वाली। भाई वैसे मेरे को प्यास भी बहुत भयंकर लग रही थी, लेकिन मोमोज की खुशबू इतनी खतरनाक आ रही थी, क्योंकि हम जो घर पे मोमोज बनाते हैं ना, वो बाहर वालों से लाख गुना टेस्टी होते हैं। और भाई आज तो मेरी बहन ने सच में इतने टेस्टी वाले मोमोज बनाए थे ना, चीज एंड कॉर्न के, मजा ही आ गया खा के। इनको मैं इतना खाने में व्यस्त हो गई कि मैं भूल ही गई कि मुझे पानी भी पीना था। फिर मैंने जल्दी से पानी पिया और 2 ड्रिंक बनाई थी घर के अंदर, एक दूध वाली और एक नॉर्मल रोज वाली। तो मैंने उसको बोला भाई एक कोई सी भी ड्रिंक दे दे, पहले इसने रोज दिया मेरे को, रोज का पानी पिया, थोड़ा सा खाना एडजस्ट करा, और फिर गिटने बैठ गई थी मैं तो मोमोज को। वो बोलते हैं ना अगर अपन किसी चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो वो चीज बिगड़ती है, बट आज चीज बिगड़ने से बच गई। फाइनली मैंने वेज मोमोज ही खाए, नॉट नॉन वेज मोमोज। घर पे बैठकर इफ्तारी करना इज फुल ऑफ फन यार, मैं सच में बहुत मिस कर रही थी जयपुर रह के। अब इफ्तारी कर ली, नमाज भी पढ़ ली, फिर मैं बैठ गई मेरी बहन के साथ में थोड़ी बातें करने के लिए। ये मेरी सबसे छोटी बहन है, आप प्लीज दुआ करना इस रमजान में कि ये ठीक हो जाए, बट बीमारी में ना इसके नखरे नहीं जाते हैं, इतनी नखरे ले ये छोरी। भाई मेरे तो नमाज पढ़ने से ही खाना एडजस्ट हो गया, तो मैं तो फिर से गर्म करके मोमोज खाने बैठ गई थी, गर्मा गर्म। ये तो मेरे बोलने पे बना दिए इन्होंने वेज मोमोज, नहीं तो है ना पूरे रोजे हमारे घर के अंदर चिकन मटन के अलावा कुछ चीज बनाते ही नहीं है, ये चिकन ही चिकन खाते भाई। पता नहीं मैं 2 दिन हूँ तो 2 दिन भी ये रुकेंगे या नहीं मेरे लिए, देखते हैं कल। अब हमारे घर में सबको आदत है, आदत समझो या रूल समझो, रमजान के अंदर ईशा की नमाज होने से पहले सबको चाय चाहिए होती है। और कौन बनाएगी चाय? मैं ऑब्वियसली मैं घर पे गई हूँ ना, तो मेरी रेल बनाएंगे, ये पूरे काम करवाते हैं मेरे से एक एक चुन चुन के। और सबसे पहले चाय छानी जाती है हमारे घर के मैन ऑफ द हेड, मतलब मेरे पापा की यार, क्योंकि उनको शुगर है, वो बिना शुगर की चाय पीते हैं। बाद में बची हुई चाय में हम शक्कर मिलाते हैं और फिर पीते हैं। ये तो था आज का दिन मेरा घर के अंदर, देखते हैं कल क्या होता है और क्या बनता है। मिलते हैं कल।